है गाइस, अस्सलाम वालेकुम। आज हम देखते हैं बहुत सारे डिज़ाइन और ये डिज़ाइन इतने प्यारे हैं ना। ये जो आपको टॉप पे दिख रहा है ना, आपने हैरान ही हो जाना है कि यार ये कैसे बना लिया तुमने। यानी कि मैंने तो नहीं बनाया, अम्मा मेरी नहीं बनाया, लेकिन इन सब की डिज़ाइनिंग एक दूसरे से मुख्तलिफ है। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहले ये येलो वाले ही सूट देख लेते हैं। अच्छा, इस येलो वाले सूट के ऊपर जिस तरह से डिज़ाइनिंग की गई है ना, वो लेस की है। अब यहाँ पे आपको पैच नहीं दिखेगा, मैं यहाँ पे पैच का जिक्र नहीं करूँगी क्योंकि ये पैच है ही नहीं, ये लेस है। लेस के साथ ही हम लोगों ने बुकरम के ऊपर लेस को इस तरह से सेट किया है कि इसके साथ हम लोगों ने वो क्या नेक डिज़ाइन बना दिया। अभी ना मुझे कस्टमर की समझ नहीं आती कि कस्टमर का दिल करे ना वो हर कलर ही लगवा दे। यानी कि एक तो उन्होंने ये येलो कलर लगवाया, ऊपर से उन्होंने ब्लू कलर ना बाजू के सामने भी लगवा लिया और दामन पे। अब अगर ब्लू कलर ही यहाँ पे होता ना तो ये ज़्यादा अच्छा लगता है, यानी कि बाजू के सामने भी है, दामन पे भी है। लेकिन नो डाउट येलो कलर भी बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन उनको इसी येलो कलर के साथ ही रहना चाहिए था। खैर, अब जिस तरह से भी लगवाया ये कस्टमर की मर्जी थी। हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको दिखा दूँ ये लेस किस टाइप की थी। अच्छा, लेस जो है ना वो मैं आपको आगे दिखाती हूँ। दामन से जब दिखाऊंगी ना तो आपको आइडिया हो जाएगा कि अच्छा ये इस टाइप की लेस थी जिसको इस तरह से रखा गया। सबसे पहले तो जिस तरह से चाइनावी गला, ये जिसको ओवरलैप नेक डिज़ाइन कहते हैं, ओवरलैप गले के लिए हमें एक पट्टी रेडी करनी पड़ती है। उसी बुकरम और कपड़े से बनी हुई जो पट्टी होती है ना, उसके ऊपर हमने इस लेस को अटैच करना है। और आपको पता है ये लेस हमने ग्लू के साथ या फिर सिलाई के साथ नहीं लगाई, इस लेस को हमने सुई धागे से लगाया। जब इसको इस तरह से अटैच कर लिया हमने, तो फिर इसको जब सिलाई के साथ कमीज़ के साथ अटैच किया ना, तभी वो फाइनल सिलाई इसके साथ लगी है। और ये लेस कुछ इस टाइप की है जैसे दामन के ऊपर आपको दिख रही है। अच्छा, अब यहाँ पे आप लोग एक बात समझना, जिस तरह से स्लीव्स के सामने हमने ये ब्लू लेस लगाई और दामन पर, इसकी तो ज़रूरत ही नहीं थी। जिस तरह से हमने गला इतना अच्छा ब्रांडेड बना दिया है, गले से इस पूरी शर्ट को ब्रांड की लुक दे दी है, तो इसी तरह से यही वाली लेस जो है येलो कलर की, ये स्लीव्स के सामने होनी चाहिए थी। और दामन इसको बिल्कुल सादा होना चाहिए था, या फिर दामन और स्लीव्स सादे भी रहते, गला बिल्कुल ये बनता जो बन गया है। ये बहुत अच्छा लग रहा है। और दामन पर ना राउंड शेप आ जाती दामन की, और स्लीव्स जो हैं वो जिस तरह से कुर्ते के स्लीव्स होते हैं बिल्कुल वैसे रहते। अगर वहाँ पर लेस लगानी भी होती येलो कलर की ही लगती, ये ब्लू ना लगती। और अगर ये ज्वाइंट लेस लगती जिस तरह से ये लगी हुई है, तो ये भी नो डाउट बहुत अच्छी लग रही है। लेकिन ब्लू लेस अच्छी बिल्कुल भी नहीं लग रही, वो नहीं लगनी चाहिए थी। ओवरऑल अगर मैं आपको बताऊं, राउंड शेप में ये शर्ट होनी चाहिए थी, गला जैसा बना है वैसा होना चाहिए था। और जो स्लीव्स है ना, उनमें जॉइंट लेस लगी हुई जो मतलब अच्छी लग रही है वो लगी रहनी चाहिए थी। और उसके सामने स्लीव्स के सामने लेस नहीं होनी चाहिए थी, तो ये बहुत अच्छा लगता। अब जैसे इन्होंने ये कैप्री नुमा ट्राउज़र बनवाया है, तो ये कैप्री नुमा नहीं, बॉक्स ट्राउज़र होना चाहिए था और लॉन्ग शर्ट होनी चाहिए थी। और इसी तरह से जैसे इन्होंने जॉइंट लेस लगवाई है, बिल्कुल ऐसे ही चाहे लगी रहती तो बहुत अच्छा लगता। खैर, ये वाला हमारा सूट तो डिस्कस हो गया। अब हम ये वाला सूट देख लेते हैं। यार, इस वाले सूट का ना प्रिंट बहुत अच्छा था। मतलब अभी अब मैं खोल के दिखाऊँ ना तो आपने कहना यार सही कह रही है ये लड़की, बहुत अच्छा प्रिंट था। कैसा लगा आप लोगों को? कलर कॉम्बिनेशन इतना अच्छा है, गर्मी के लिहाज से ऐसे बिल्कुल ही ठंडा सा कलर, पहना हुआ इतना अच्छा लगे। और आपको पता है ये वाला सेम कलर लास्ट मंथ मैंने अपनी मम्मा को बोला यार ले लो यार ले लो, पर नहीं, मेरी अम्मी ने कहा ये तो बहुत डार्क कलर है, ये तो बहुत डार्क कलर है। मैंने कहा आप जैसा भी बंदा कोई ना हो कि यार इसको भी कोई डार्क कहता है। खैर, अभी हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा, इसका जो प्रिंट है ना वो कमीज़ का थोड़ा ज़्यादा भरा हुआ है, और जो ट्राउज़र है ना उसका प्रिंट थोड़ा सा लाइट है। और ये ब्रांड का सूट है। जब मैं आपको ट्राउज़र दिखाऊंगी ना तो आपने कहना यार कितना अच्छा लग रहा है ना इसके साथ वो ट्राउज़र भी। और अगर सेम प्रिंट होता तब भी बुरा नहीं लगना था। अच्छा, ट्राउज़र का प्रिंट जो है ना वो आपको जो जैसे गले के ऊपर पट्टी लगी हुई दिख रही है ना, वो वाला प्रिंट है। यानी कि सेम ही है प्रिंट, लेकिन थोड़ा हल्का हल्का सा, यानी कि बहुत ज़्यादा भरा हुआ नहीं है। तो ये कुछ इस तरह से था, बिल्कुल ही सादी सी शर्ट, और इसके ऊपर सेम कलर की हमने लेस लगवाई है। अगर आप इसके ऊपर ग्रीन कलर की, जो ग्रीन इसमें कलर आ रहा है, उसकी भी लेस लगवाते ना तो बुरा नहीं लगना था, अच्छा लगना था। हाफ बेल्ट यानी कि हाफ जो इलास्टिक है वो यूज़ किया गया है। कैप्री बनाई गई इसमें छोटी बड़ी जो होती है। आप लोग अक्सर कहते हैं कि यार इसकी हमें कटिंग बता दो, तो जो मेरी पुरानी व्यूवर्स हैं जो देखती हैं मुझे पहले से, तो उनको तो पता है कि मैंने उनके साथ हर एक वीडियो शेयर की हुई है, इवन हाफ इलास्टिक डालने की भी वीडियो शेयर की हुई है। और कुछ इस तरह से ये कैप्री बनती है और ये बहुत आसान तरीके से कटिंग होती है। इसकी भी वीडियो आप लोगों के साथ शेयर की हुई है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप लोग ज़रूर देख लेना। तो चलो अभी हम ये वाला सूट देख लेते हैं। इस सूट का प्रिंट भी बहुत अच्छा है। इतने अच्छे प्रिंट यार मैंने आप लोगों के साथ क्यों नहीं अभी तक शेयर किए थे। इतनी देर से मैंने ये वीडियोज़ रिकॉर्ड करके
लगी हुई हैं। अच्छा, थोड़ी सी एफर्ट करके कि आप मुझे कमेंट में लिख सकती हैं कि आप पाकिस्तान के कौन से शहर से ये वीडियो देख रहे हैं। अगर इंडिया से कोई देख रहा है तो वो कहाँ से देख रहा है, और आप लोग ज़्यादातर कौन सी मार्केट पसंद करती हैं जहाँ से आपको फैब्रिक ज़्यादा अच्छा मिलता है, और जो लाहौर के हैं वो कहाँ से लेते हैं। उनका तो मुझे पता है, वो ज़्यादातर मून मार्केट या फिर औरीगा सेंटर, लाहौर सेंटर, इस टाइप की जो मार्केट्स हैं वहाँ ही विज़िट करते हैं, क्योंकि वहाँ पे बहुत आला कपड़ा आता है और प्रिंट्स भी बहुत अच्छे होते हैं। नो डाउट महंगे बहुत होते हैं, आपकी रेंज से आउट ऑफ बजट हो जाते हैं कभी कभार, क्योंकि आपको लग रहा होता है कि यार इतने महंगे, बस ये 2 सूट ही लिए हैं तो मेरा तो पूरा 6,000 निकल गया। तो कुछ इस टाइप के ये होते हैं, लेकिन ये लॉन्ग टर्म के लिए बहुत अच्छा फैब्रिक रहता है, बहुत अच्छे चलते भी हैं। तो चलो आप जल्दी से वापस आ जाते हैं, इस वाले प्रिंट पे बात कर लेते हैं। अच्छा, ये वाला प्रिंट जो है बहुत ही प्यारा सा था, ठंडा सा, वही लुक आ रही है इसकी भी, और पहना हुआ भी बहुत अच्छा लगने वाला है। इसकी जो हमने डिज़ाइनिंग की है वो भी हल्की फुल्की सी की है। गले पर उन्होंने फ्लैट बैंड लगवाया है और सामने उन्होंने पट्टी रखवाई है, और पट्टी आप लोगों को पता है किस तरह से ये बॉर्डर के अंदर से वो पट्टी निकाल के लगाई गई है, और बाकी जो बॉर्डर है वो दामन के फ्रंट बैक और बाजू पर आ गया है। ये इसके साथ ट्राउज़र है, मुझे समझ नहीं आ रही, ट्राउज़र का प्रिंट बिल्कुल ही अलग और कलर भी बिल्कुल चेंज। अच्छा, ट्राउज़र का प्रिंट भी बहुत अच्छा लग रहा है ना, देखने में तो बहुत अच्छा लग रहा है और पहनने में भी ज़ाहिर बात अच्छा लगेगा, लेकिन ये नहीं मुझे पता कि अब ये पूरा सूट पहना हुआ ये कैसा लगेगा। ये तो हमारी कस्टमर ही रिव्यू दे सकती हैं अपना। और इसके साथ कुछ इस तरह से कैप्री है। अभी हम इसके बाद एक और सूट देखेंगे और फिर हमारी वीडियो जो है वो वाइंड अप हो जाएगी। और आप लोगों ने अब तक अगर वीडियो को लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया, तो काइंडली जल्दी से कर लो। तो अभी हम देख लेते हैं ये वाला सूट, और यहाँ पे एक मैं आप लोगों को टिप भी दूंगी। मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो अपलोड की थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि चिकनकारी के ये जो ट्राउज़र है ना, ये मिक्स हैं, ये प्योर कॉटन या फिर लॉन का फैब्रिक नहीं है। अब यहाँ पे प्रॉब्लम हमारे पास ये आती है कि जो चिकनकारी के ट्राउज़र आते हैं ना, वो उरेब पे ही ये इस तरह की चिकनकारी हुई होती है, तो हमें उरेब में ही उनको सिलाई करना पड़ता है, ठीक है। अब मसला ये आता है कि जो लॉन के ट्राउज़र होते हैं ना, वो फट जाते हैं उरेब में सिलाई किए हुए, और जो मिक्स फैब्रिक वाले होते हैं ना, वो उरेब में सिलाई किए हुए फटते नहीं हैं, उनकी बचत हो जाती है, वो लॉन्ग टर्म के लिए यूज़ हो जाते हैं। तो ये एक बड़ा अंदर से ना मसला आ जाता है। तो आप लोग जब भी ख़रीदें मेक श्योर के लॉन के अगर आप ख़रीदना चाह रही हैं तो आप लॉन के ख़रीदें, लेकिन उनको सीधा बनवाएं। उससे ये होगा कि बॉर्डर आपको कटिंग करवाना पड़ेगा, कटिंग करवा के फिर आपको उसको जॉइंट लेस के साथ अटैच करवाना पड़ेगा, तो ये अंदर एक झंझट आ जाता है। तो अगर आप लोगों को मेरी बात समझ आ गई है तो आप ऐसा कर सकते हैं। अभी ये जो है इंडियन बैन है, इसको इंडियन बैन कहा जाता है, और इसका जो प्रिंट है वो भी बहुत अच्छा था। ये सूट भी पूरा सूट ही चिकनकारी का था, शर्ट पूरी चिकनकारी की है, बहुत अच्छी बनी हुई है, और इस तरह के प्रिंट्स दोबारा से आ रहे हैं, बहुत अच्छा लगता है कि यार ये वाले प्रिंट्स तो कहीं खाई भी हो गए थे। अब इस तरह के प्रिंट्स दोबारा आ रहे हैं, इस तरह की चिकनकारी की शर्ट्स दोबारा आ रही हैं, लेकिन मसला वही आ रहा है कि जो ये शर्ट्स हैं ना, ये मिक्स धागे के साथ बनाए जाते हैं, ये प्योर लॉन या कॉटन नहीं होती, इनमें गर्मी बहुत ज़्यादा लगती है। आप इनको पूरी गर्मियों के सीज़न में यूज़ नहीं कर सकते, ये निकलते आते मौसम में ही यूज़ होते हैं। तो मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।